पंडित नेकीराम पुस्तकालय सभागार नारी सशक्त थी, सशक्त है और सशक्त रहेगी। आत्मनिर्भर होने पर मिलता है समाज में उचित सम्मान। भिवानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित वुमन वीक के तीसरे दिन पंडित नेकीराम पुस्तकालय सभागार में महिला सशक्तिकरण पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भरता के बारे में जानकारी दी गई। मूसे समाज सेवी मोहम्मदी मेवाती बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में उपायुक्त जयवीर सिंह आर, अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल, नगराधीश हारवीर सिंह व CMGGA आयुष सिंगल ने भी मौजूद रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्रीमती मेवाती ने कहा कि स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को एक नई दिशा मिली है। इनके माध्यम से सरकार द्वारा महिलाओं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है जहां से महिलाएं अपना रोजगार चलाकर सशक्त बन रही हैं। उन्होंने महिलाओं द्वारा बनाए गए समूह के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जेवेदा नाम की महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से झोपड़ी से महल तक पहुंची। उन्होंने बताया कि महिलाएं स्वयं सहायता ग्रुप में कार्य करके छोटी छोटी बचत कर सकती हैं और अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से कर सकती हैं। इससे समाज भी समृद्ध बनता है। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कहा कि वे अपनी सोच को बदलें, बच्चों को मेहनत आदत डालें, बच्चों को संस्कार दें, लड़कियों की परवरिश लड़कों की तरह ही करें ताकि उनका हौसला बुलंद हो। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए अनपढ़, बेसहारा, अनाथ बच्चों की मदद करने को कहा। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय से दूरसंचार विभाग से प्रोफेसर उमा शाह ने कहा कि नारी सशक्तिकरण के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि नारी किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। उन्होंने कहा कि वैदिक सभ्यता में भी शिव व शक्ति का साथ है। शक्ति के बिना शिव एक तरह से शव है। इसलिए महिलाएं अपने आप को समझे। नारी सशक्त थी, हैं और रहेंगी। नारी अपने आप को कमजोर न समझे। CWC के सदस्य एडवोकेट प्रियंका ने कहा कि जिस जगह नारी पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। शोषण समाप्त करने की शुरुआत अपने घर से करनी होती है। उन्होंने लैंगिक अपराध रोकने, आत्मसुरक्षा JJ एक्ट, पोस्को एक्ट, दहेज प्रथा, आत्मसुरक्षा आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पुलिस प्रोटेक्शन अधिकारी हरवंश कौर ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो महिलाओं को गाली गलौच व उल्हाने मिलते हैं उनसे महिलाओं का मनोबल कमजोर हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमें आर्थिक तौर पर मजबूत होना जरूरी है। किसी भी प्रकार का अन्याय या शोषण होने पर पुलिस की सहायता ले। इसके लिए वन स्टॉप सेंटर भी बनाया गया है। महिलाएं अपना खर्च वसूल कर सकती हैं। कार्यशाला में उपायुक्त जयवीर सिंह आर ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और अधिक प्रबल बनाने व कन्या भ्रूण हत्या को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर पूरी निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि लिंगानुपात 921 से बढ़कर 1000 तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सब ने मिलकर भ्रूण हत्या को जड़ से मिटाना है। उन्होंने कहा मेरी बेटी मेरी शान के नारे को बुलंद करना है। बेटियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए प्रेरित भी करना है। उन्होंने कहा कि भिवानी में करीब 3500 महिला स्वयं सहायता समूह हैं। उनको हर संभव सरकारी सहायता मुहैया करवाई जा रही है ताकि वे अपना काम सही ढंग से कर सकें। अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने महिलाओं से आह्वान किया है कि इस वुमन वीक के माध्यम से कुछ न कुछ हासिल करके जरूर जाएं। वुमन वीक के आयोजन का मकसद यही है कि महिलाओं का उत्थान हो। उन्होंने कहा कि ग्रुप स्वयं कार्य करता है और स्वयं पथ प्रदर्शक होता है। महिलाएं इतनी सशक्त हैं कि घर व सरकार दोनों चलाती हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी ही हमारी पहचान है। कर लेंगे जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मदी है। मैम, आपने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत से कार्य किए हैं। हमारा भिवानी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। हरियाणा में पहली बार ऐसा कार्य किया जा रहा है, तो आप किस प्रकार देख रहे हैं इस प्रकार के आयोजनों से? आप ये तो नहीं कह सकते कि हरियाणा में पहली दफ़ा हो रहा है। हरियाणा में भी पिछले 7 साल से ये प्रोग्राम चल रहे हैं पूरे हरियाणा में। और मैं ये कहूँगी कि मेवात इसमें सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है कि स्टार्टिंग जो इस प्रोग्राम की थी वो मेवात से शुरू हुई थी और मेवात के ही स्टाफ ने पूरे हरियाणा में जाके जगह जगह जाकर के ट्रेनिंग्स दिया। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो औरतें थी उन्होंने भी आकर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हरियाणा में जाकर के ट्रेनिंग दिया। लेकिन हाँ, ये है कि हो सकता है आप जैसा कह रहे हो कि भिवानी में पहली दफ़ा आप ये
महिला सशक्तिकरण का वीक मना रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हर मार्च में 8 मार्च को हम वुमेन डे मनाते हैं, महिला दिवस मनाते हैं। तो उस वक्त उस वीक में भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। पर आप जैसा आप कह रहे हैं कि भिवानी में पहली दफ़ा हो रहा है, तो मैं इस सब के लिए पूरे प्रशासन को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, तमाम आयोजकों को, और जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं सबको बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि ये आज की ज़रूरत है कि वुमेन को कितना ताकतवर बनाया जाए, उतना ही वो देश तरक्की करेगा। अनुपात की अगर बात करेंगे तो जो मेवात का लिंग अनुपात है वो हरियाणा के बाकी मुकाबले में थोड़ा अच्छा है, बेहतर है। और उसकी वजह हो सकता है कि वो एक रिलीजियस पॉइंट की वजह से, कि वो इस्लाम में इस चीज़ को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि बच्चे को पहले ही ख़त्म कर दिया जाए, उसका कहीं जगह ही नहीं है, मतलब किसी भी इंसान को मारने की कोई इजाज़त ही नहीं है। तो इस वजह से शायद लोगों पे वो है। बाकी एजुकेशनली जो वो इलाका है थोड़ा बैकवर्ड है, लेकिन हम लोगों ने इस पे मेवात डेवलपमेंट एजेंसी है, अगर आप जानते होंगे, हरियाणा गवर्नमेंट का 1980 में इस एजेंसी को स्पेशली मेवात के लिए बनाया था। और 1995 से हम लोग ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम, आप सोचेंगे कि जब नॉर्थ इंडिया में ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट नहीं था, उस 95 से ये मेवात डेवलपमेंट एजेंसी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम शुरू किया था। और मैं उससे पहले, मैं वहाँ की पहली ग्रेजुएट हूँ। जो मेवात है मुस्लिम बहुल्य इलाका है, और मुस्लिम्स में मैं वहाँ की खासकर रूरल एरिया से मैं पहली ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएशन के बाद मेरा शादी हो गया, शादी के बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जामिया से किया, और उसके बाद में MDA का जो हमारी जो वो एजेंसी हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाई थी, उनके अपने स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हर ब्लॉक में, 6 ब्लॉक पहले हुआ, 5 ही ब्लॉक थे, लेकिन एक ब्लॉक खतीन में भी, क्योंकि ये वाली मुस्लिम्स ज़्यादा हैं तो वो ब्लॉक भी MDA के साथ जुड़ा था। 6 ब्लॉक्स में ये स्कूल खोले, मैं उन्हीं स्कूलों में एज ए टीचर रही। और उसके बाद 95 में जब ये प्रोजेक्ट आया तो हमारी मेवात डेवलपमेंट एजेंसी की डॉक्टर जी अनुपमा IAS ऑफिसर हैं, वो हमारी CO थी, उन्होंने मुझे स्कूल से बुलाया और बोला कि ये प्रोजेक्ट देखना है। तो उसके बाद में तभी से 95 से मैं MDA के साथ 2000 ज़्यादा कि मैं बहुत छोटे में नहीं समझ सकती मैं, लेकिन ये कहती हूँ कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो औरत को कॉन्फिडेंस पैदा करता है, औरत को एजुकेशन की तरफ, उसको नहीं तो उसके बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेके चलता है, औरत को इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करता है। और मैं ये कहूँ कि औरत को विकास की एक ये रास्ता है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हर तरह से विकास का एक रास्ता है। और अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी अवेयरनेस आती है, आप लोगों को में एक दूसरे के सहयोग की फीलिंग आती है। जो भी एक इंसान को तरक्की के लिए चाहिए वो सब चीज़ें यहाँ से आप में भरी जाती हैं, आपको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट का एक स्टेप है। तो मैम बेटियों से क्या अपील करना चाहिए? बेटियों से मैं ये अपील करना चाहूँगी, ऐसे तो मैं सबसे पहले तो भिवानी के तमाम पूरे ज़िले के लोगों को मुबारकबाद देती हूँ कि हम मेवात के लोग तो शायद आप भिवानी से बहुत पीछे हैं। आप कोई फील्ड ले लो, आप एजुकेशन ले लो, आप स्पोर्ट्स ले लो, आप एग्रीकल्चर ले लो, आप पॉलिटिक्स ले लो, हर चीज़ में आप हमसे तो बहुत आगे हो। हम तो बल्कि आप लोगों की तरफ देखते हैं कि आप बहुत तरक्की याफ्ता लोग हैं, लेकिन फिर भी जो वुमेन वाला पार्ट है उस पर कहीं ना कहीं हम ऊपर नीचे होते हैं, कहीं हम ऊपर होंगे, कहीं भिवानी के लोग नीचे होंगे। मैं बेटियों से ये कहूँगी कि आप भिवानी में उन पेरेंट्स की औलाद हैं जिन्होंने गीता फोगाट है और बबीता फोगाट है, इस तरह के लोग जो पूरे इंटरनेशनल लेवल को दिए हैं, तो आपने तो सिर्फ उनको अपना रोल मॉडल बनाना है और सिर्फ दिल में ये ख्याल लाना है कि मैं भी बन सकती हूँ। और यहाँ की कितनी बेटियाँ IAS ऑफिसर्स होंगी वो आपके रोल मॉडल होनी चाहिए। स्पोर्ट्स में आपके बच्चे हैं तो वो आपके रोल मॉडल होने चाहिए। उन बच्चों को रोल मॉडल देख करके आप आगे बढ़ें और भिवानी को और हरियाणा को आगे बढ़ाने में मदद करें। आपका नाम सर? माई सेल्फ परवीर सिंह, मैं नगराधीश यानी सिटी मजिस्ट्रेट भिवानी के तौर पर पोस्टेड हूँ। और हम भिवानी में एक महिला सप्ताह मना रहे हैं जो प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में अपनी तरह का एक पहला इनिशिएटिव है। इसी कड़ी में आज तीसरे दिन में हम 2 इवेंट्स मना रहे हैं, जिसमें एक पंचायत भवन में और एक यहाँ नेकीराम लाइब्रेरी में ऑर्गेनाइज़ की जा रही है। यहाँ जो इवेंट है उसमें हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं एवं स्कूल की बच्चियों को उनकी लीगल राइट्स के बारे में जानकारी देने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, एक तरह से लीगल अवेयरनेस जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इन सब की जानकारी देने के लिए यहाँ पर एक वक्तव्य गोष्ठी का आयोजन किया।
और इस गोष्ठी में, इस कार्यक्रम में हमने जिन्हें चीफ गेस्ट बुलाया है वो हैं श्रीमती मोहम्मदी मेवाती जी, जो नूह में मेवात में जिन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के ही क्षेत्र में एक प्रेरणादायक कार्य किया है। वहाँ पर वो सोशल रिफॉर्मर रही और उनके भी विचार आज साझा होंगे, वो भी यहाँ पर वक्तव्य देंगे। उसके अलावा जैसे अभी आपने देखा कि जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, हरबंस कौर मैडम हैं, प्रियंका दुपट जी हैं जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मेंबर हैं। इसके अलावा चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से जो मास कम्युनिकेशन की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उमा शाह जी, उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं। तो एक कुल मिलाकर जो सरकार का एक मैसेज है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी सशक्तिकरण की जो हम बात कर रहे हैं, वो इस महिला सप्ताह के माध्यम से हम अचीव करना चाहते हैं। एक तरह से लोगों को इन्वॉल्व करके एक सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच के साथ एक समाज को साथ लेकर चलते हुए उनकी तरफ से ही पहल उठाने की ये मुहिम है और उसी के थ्रू हम ये हमारा ऑब्जेक्टिव जो है नारी सशक्तिकरण का वो अचीव करना चाहते हैं। सर, क्या अपील करना चाहेंगे आप माँ बाप से बेटियों को आगे बढ़ने के लिए? जैसे भिवानी कुश्ती के क्षेत्र में फोगाट बहनों ने अपना नाम कमाया है और भी आगे आए, तो क्या किस प्रकार आप? देखिए, जैसा यहाँ पर रिसोर्स पर्सन ने भी कई बार कहा है और मैं भी सहमत हूँ इस चीज़ से, जो भी बदलाव हम लाना चाहते हैं, एक समाज की एक सबसे जो महत्वपूर्ण इकाई है, एक जो घर है हमारा, वो हम मानते हैं कि अगर हम घर में जो इम्प्रूवमेंट करेंगे, अगर घर से सोच बदलेगी, महिलाएं अपनी बेटियों को भी बताएंगी, अपने बेटों को बताएं कि कैसे पुरुष और महिला में समानता लाई जाए, उनमें कोई भेदभाव ना किया जाए। उसके बाद हम स्कूल स्तर पर भी ये सब करें। और जैसा कि एग्ज़ाम्पल सेट हुए हैं जो फोगाट सिस्टर्स हैं, जिनकी कुश्ती में जिन्होंने बड़ा नाम कमाया है, और बॉक्सिंग में भी हमारे भिवानी ज़िले से काफ़ी एथलीट्स निकले हैं, तो वो उनसे भी प्रेरणा लेकर हम चाहेंगे कि जो भिवानी ज़िले की बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो आगे आएँ और अपने आप को सशक्त तो वे हैं ही, हम ये नहीं कह रहे कि उनको सशक्त करेंगे, सशक्त वो थी, वो हैं और वो रहेंगी। अपने सशक्तिकरण से वो आगे बढ़ें और जो उनका एक हक है समाज में, जो वो सिचुएशन, जो पोजीशन डिज़र्व करती हैं, वो लें और देश को आगे बढ़ाएं।